नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। श्री राधा साध्यं साधनं यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा, सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा, राधा राधा वाचिकं तस्य शेषम्। सबसे पहले दोस्तों, मित्रों, पूजनीय लोगों, श्री राधा जी के प्राकट्य दिवस राधा अष्टमी की आप सभी सनातनियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दास वृंदावन जा रहा है, राधा रानी ने बुलाया है अपने धाम में। तो वृंदावन में राधा रानी जिसको बुला दे वो बड़ा भाग्यशाली होता है, ऐसा हमारे गुरुदेव कहते हैं। तो आज राधा रानी के बारे में दास कुछ कहना चाहता है। ये रहा आपके स्क्रीन पर। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवा महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, सबसे पहले एक घटना बताता हूं मैं आपको। देखो, जब तक किसी चीज के बारे में प्रमाण दिया जाए तो आदमी सच नहीं मानता। मैं पहली बार मेट्रो से सफर कर रहा था। मैंने जाना था बदरपुर बॉर्डर और जाना था कश्मीरी गेट से। तो मैं खड़ा था अपोजिट डायरेक्शन के लिए। उसी समय एक कन्या आई, लड़की आई, उसने मेरे को बोला ये बदरपुर को रास्ता नहीं जाता है, ये वाला जाता है। तो मैं बाल बच गया, नहीं तो मैं उल्टी दिशा में जा रहा था। तो ये कैसे हुआ? 2012 से 13 से मैं राधा रानी के चरणों का प्रक्षालन करता हूँ, उनका नाम लेता हूँ। तो आज राधा रानी के जन्मोत्सव पर मैं बहुत कलेक्शन, कई संतों से सुनकर, कई शास्त्रों से पढ़कर मैं जो व्याख्या कर, जो राधा जी के बारे में बोलने वाला हूं, प्लीज बड़े ध्यान से आप सुनना। राधा का अर्थ पहले मैंने जो सीखा मैं बताता हूँ। पहली बात तो ये बताता हूँ कि रा बोलते ही बड़े भाग्य खुल जाते हैं, कृष्ण कृपा हो जाती है बोलते हैं। अगर राधा पूरा बोल दिया जाए तो कई संतों का कहना है कि जिनको साक्षात दर्शन हुआ उनका कहना है कि राधा बोलने से जो फल मिलता है उसके बारे में वो बताते नहीं है, नहीं बता सकते, मतलब कैन नॉट बी डिस्क्राइब। अब जो भाई अनुभव वाला, जिसको राधा जी की कृपा का अनुभव हुआ है, वो तो बोलेगा खुलेआम, मैं तो झूठ नहीं मानूंगा। अब राधा शब्द की व्याख्या जो दास को पता चली गुरु कृपा से, रा मतलब रो मतलब रो कच्चा, और धा मतलब धाई। पिछले जन्म में, अभी कई पिछले जमाने में, अभी भी है वैसे, बड़े बड़े लोग क्या करते थे, जो अपने बच्चों के लिए एक माँ रखते थे, माँ, उसको धाई माँ बोलते थे। वो माँ से भी ज्यादा सुंदर पालन करती। और इतिहास गवाह है दोस्तों, पन्ना धाई भी, पन्ना होती थी एक धाई राजस्थान की, जिसने अपने बच्चे को मरवा दिया दूसरे के बच्चे की रक्षा के लिए। ये धाई का काम है। अब ये धाई कौन है? जगत की धाई है राधा। धा मतलब धाई और रा मतलब रा। मैं अगर धाई न हो, मेरा पालन न हो, तो मैं कच्चा हूं। मैं
जगत का एक जीव हूं जिसको मातृत्व चाहिए। तो ये राधा कौन है? रा मतलब मैं, कच्चा आदमी, और मेरा पालन पोषण करना राधा, और जगत जननी जगदम्बा है ये। इसका एक रूप राधा नाम नहीं है, ये राधा दो शब्दों से मिलकर बना है, रा और धा। मतलब रा जो संसार, अपूर्ण संसार को पूर्ण कर दे, ये है राधा। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग वट एवर इज बीइंग स्पोकन बाय मी, ये आप प्लीज समझो, पढ़ लेना, ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी पढ़ लेना, और गुरु जी के साथ चले जाना, बड़े बड़े संतों से बोलना कि ये व्याख्या सही की है दास ने। मैंने तो कहीं कोर्स नहीं किया किसी चीज का, सिर्फ संतों की वाणी, गुरु जी की कृपा और थोड़ा सा शास्त्र का अध्ययन से मैं बता रहा हूं। अच्छा, अब राधा रानी और कन्हैया का जन्म क्यों हुआ गोकुल में? थोड़ा सा प्लीज, वीडियो लंबा हो जाएगा, सुन लेना, वैसे शॉर्ट में कर देता हूं मैं। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद यत् सत् सत् परम। देखो, भागवत में लिखा हुआ है कि जब सृष्टि स्टार्ट होनी थी उससे पहले जल ही जल था, नथिंग एल्स, कुछ नहीं था, सिर्फ ब्रह्म था। ब्रह्म भी निर्गुण ब्रह्म था, वो सगुण बना, मतलब वो दिखाई देने लगा, और वो ब्रह्म विशाल हो गया। उसकी नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से सृष्टि की उत्पत्ति। लेकिन अब क्या है, सृष्टि में नहीं जाते हैं, उसी ब्रह्म, उसी वही कृष्ण, वही परम ब्रह्म कृष्ण के वाम भाग से राधा रानी का प्राकट्य हुआ गोलोक में। क्लियर है कहानी? मतलब कन्हैया के बाएं हिस्से से एक कन्या का जन्म हुआ, एक शक्ति का जन्म हुआ जिसका नाम था राधा। अब ये दोनों आपस में गोलोक में रहते थे, सखियां भी बन गई वहां, उनका परिवार बन गया। अब कन्हैया सबसे, अब कन्हैया, देखो जलन तो मुझे भी होती है भाई साहब, मैं बता रहा हूँ सच, अगर कोई कृष्ण भक्त दूसरा मिल जाए मुझे जलन होती है कि मेरे कृष्ण का भक्त दूसरा नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। मैं आज अपनी बात बता रहा हूँ। तो राधा जी को भी कन्हैया से, जब कन्हैया किसी और सखी के पास गए थे ना, तो राधा जी को थोड़ा गुस्सा आ गया। राधा जी जले गई, क्या क्या बात चल रही इनकी। देखो, जिससे प्रेम होता है उसी की बात लोग सुनते हैं, उसी के पास ज्यादा जाते हैं, उसी से झगड़ा भी होता है, ध्यान देना दोस्तों। और सुनो, अब जब राधा जी जाने लगी तो गेट में उनका जो बॉडीगार्ड था कन्हैया का, श्री रामा, उसने मना कर दिया। राधा जी को गुस्सा आ गया, आग बबूला हो गई, बोला जा तू राक्षस हो जा। और वो श्रीदामा भी कम पावरफुल नहीं था, कन्हैया, उसने भी श्राप दे दिया, बोला जाओ, आपको मैं श्राप देता हूं, आप संसार में पैदा होंगी, आप 100 साल तक भगवान से दूर रहोगे। अब यही श्राप की पूर्ति के लिए भगवान कृष्ण, कृष्ण गोलोक का कृष्ण गोकुल में आए, और राधा जी वृषभानु की लड़की बनके बरसाने में आई, जहां मैं आज जा रहा हूं। ठीक है, तो अब पता चल गया, राधा रानी वृषभानु के घर में और नंद के घर में, वसुदेव के घर में कन्हैया आ गए। अब राधा रानी और कृष्ण वियोग कैसे हुआ इनका? अब लंबी कहानी तो भैया बोलूं तो 10 दिन बोल दूंगा, कृपा उन्हीं की है, मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन शॉर्ट में कर देता हूं। देखो, जैसे ही भगवान गोकुल गए, गोकुल से मथुरा से गोकुल गए, गोकुल से जब वापस आने लगे तो 100 साल बाहर रहे। 11 साल में गोकुल से वापस आए, वृंदावन से मथुरा में आए वापस, गोकुल वृंदावन से वापस आए तो राधा रानी अकेली रह गई 100 साल तक। तो श्राप की पूर्ति भी हो गई, और राधा रानी जो भगवान के बामे बांग भाव, राधा रानी का जन्म भी हो गया, और श्रीदामा शंखचूड़ बना, राक्षस
जिसको भगवान शंकर जी मारते हैं, तुलसी माता से भी इसका रिलेशन है, ये बाद में हम डिस्कस करेंगे। श्री दामा भी राक्षस बन गया, शंभू के हाथ से मारा गया, और कन्हैया 11 साल में वापस आए, 100 साल रहे, फिर वापस चले गए। राधा जी भी कब वापस गई इसका जिक्र मैं अभी नहीं करूंगा। कई लोग बोलते हैं कि राधा और कृष्ण तो अभी भी वृंदावन में है, रास चलता है, और वो आपने भी सुना होगा। तो ये है राधा जी के बारे में जो दास ने जो टूटी फूटी जबान से बोला। आपको पसंद आया तो आप इसको सुनिए, इसको प्रचार करिए, ताकि ये विद्वान जनों तक पहुंचेगा और सत्य होगा। कोई कमी रहेगी तो वो मुझे बता देंगे। मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ 2 दिन बाद। तब तक के लिए राधा रानी आपके घर में मंगल करे। और राधा का नाम कितना पवित्र है, ये सबकी बस की बात नहीं है। अभी मैं 10 साल से कई लोगों से बुलवा रहा हूँ, कई लोग बोल पाते हैं, कई लोग नहीं बोलते हैं, उनसे मुझसे नहीं आता पाता है। क्यों? राधा रानी जिस पर कृपा करती है वही उनका नाम ले सकता है। राधे राधे बोल देना एक बार।